हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर स्मृति मिस और ये आप लोग का हिंदी क्लास है। तो आज हम लोग हिंदी क्लास में औ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, औ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। औ की मात्रा वाले शब्द। और औ की मात्रा को बोला जाता है औकार। ओके, औ की मात्रा को क्या बोला जाता है? औकार। तो पहले हम इस चित्र का उच्चारण करके पढ़ेंगे। ठीक है। प हलंत जोड़ औकर जोड़ ध हलंत जोड़ आकर बराबर पौधा। प हलंत जोड़ औकर जोड़ ध हलंत जोड़ आकर बराबर पौधा। अब दूसरा चित्र में है न हलंत जोड़ औकर जोड़ क हलंत जोड़ आकर बराबर नौका। न हलंत जोड़ औकर जोड़ क हलंत जोड़ आकर बराबर नौका। अब हम लोग कुछ और शब्द पढ़ेंगे औ की मात्रा से बने हुए। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे शब्द देखते हैं। फ औकर ज फौज। फ औकर ज फौज। फौज मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जवान है ना, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फौज। ओके। अब दूसरा है म औकर ज मौज। म औकर ज मौज। मौज मतलब मस्ती करना, बहुत मतलब मस्ती, मौज मस्ती करना को बोला जाता है मौज। मतलब बहुत ही खुशी मनाना। ठीक है। अब दूसरा है क औकर न कौन। क औकर न कौन। कौन का मतलब तो आपको पता ही है। जैसे कि हम लोग पूछते हैं आप कौन है ना, तो कौन का मतलब हुआ पूछना कि कौन हो आप। ओके। दूसरा शब्द है र औकर न क रौनक। र औकर न क रौनक। रौनक का मतलब होता है खुशी होना, खुश होना। किसी के घर में आने से है ना, या फिर किसी को देख के क्या होता है, एक प्रकार का मतलब खुशी होती है ना, तो उसे बोला जाता है रौनक। ठीक है। जब हम लोग त्योहार वगैरह आता है तो क्या होता है, घर में एकदम अलग तरीके का रौनक छा जाता है ना, तो उसे बोला जाता है एक प्रकार की खुशी होना, उसे बोला जाता है रौनक। अब दूसरा है च औकर र स चौरस। च औकर र स चौरस। चौरस का मतलब होता है समतल जमीन, जैसे कि जिसमें उबड़ खाबड़ कुछ भी निकला ना हो। समतल, कुछ भी चीज़ जो समतल होता है उसे बोला जाता है चौरस। ओके। दूसरा है न औकर क र नौकर। न औकर क र नौकर। नौकर मतलब क्या होता है? घर में काम करने वाला आदमी जो हाथ बटाता है, जैसे कि कपड़े धोने में, खाना बनाने में, घर सफाई करने में, है ना, उस टाइप के लोगों को बोला जाता है जो घर में हेल्प करने का काम करते हैं, उसे बोला जाता है नौकर। आप लोगों के घर में भी नौकर होते होंगे, है ना, तो हमें नौकर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। अगर वो लोग हम लोग का काम करते हैं तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम इनके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। आप लोग का मदद कर रहा है ना, तो आप लोग को उनके साथ भी क्या करना चाहिए? इज्जत से पेश आनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। ठीक है। तो उन लोगों को भी प्यार करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा शब्द है ख हर्षिकार ल औकर न आकर खिलौना। ख हर्षिकार ल औकर न आकर खिलौना। खिलौना मतलब खेलने की चीज़ है। जैसे कि आप लोग के पास बहुत सारे खिलौने, गुड़िया है ना, कार वगैरह, जो खेलने के सामान होता है उसे बोला जाता है खिलौना। अब दूसरा शब्द है ब हर्षिकार छ औकार न आकर बिछौना। ब हर्षिकार छ औकार न आकर बिछौना। बिछौना मतलब बिस्तर। ठीक है। हम लोग बिस्तर लगा के सोते हैं ना, तो उसे बोला जाता है बिछौना। दूसरा है भ ग
औकर न आकर भगोना। भ ग औकर न आकर भगोना। भगोना मतलब एक प्रकार का बर्तन जो गहरा होता है और क्या होता है उसका किनारा मुड़ा हुआ रहता है, उसे बोला जाता है भगोना। अब दूसरा शब्द है तालाब श औकर च आकर ल य शौचालय। तालाब श औकर च आकर ल य शौचालय। शौचालय मतलब जो क्या करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब शौच करने के लिए ना, मतलब वॉशरूम। इंग्लिश में वॉशरूम टॉयलेट बोला जाता है, उसे बोला जाता है शौचालय। ठीक है। अब दूसरा शब्द है स औकर द आकर ग र सौदागर। स औकर द आकर ग र सौदागर। सौदागर मतलब व्यापारी, जो व्यापार करते हैं, इंग्लिश में बिजनेसमैन। ओके, उसे बोला जाता है सौदागर। अब दूसरा शब्द है अ औकर ल आकर द औलाद। अ औकर ल आकर द औलाद। औलाद मतलब अपने बच्चे, उसे बोला जाता है औलाद। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने औ की मात्रा वाले शब्द पढ़ लिए, अब औ की मात्रा से बने हुए कविता पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, हम लोग एक एक अक्षर बोलना भी आ जाएगा और मात्राओं को कैसे पढ़ना है वो भी आएगा और हम लोग का रीडिंग स्किल अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। द एकड़ ख देख। ख हर्षिकार ल औकर न एकर खिलौने। स आकर र एकर सारे। द औकर बड़ी र एकर दौड़े। ग औकर र दीर्घिकार गौरी। ग औकर र व गौरव। स औकर र भ सौरभ। द औकर बड़ी र एकर दौड़े। ब हर्षिकार छ आकर बिछा। ब हर्षिकार छ औकर न आकर बिछौना। स ब सब। ख एकर ल एकर खेले। ख एकर ल खेल। म हर्षिकार ल क र मिलकर। द औकर बड़ी र दीर्घिकार दौड़ी। स ब क दीर्घिकार सबकी। र एकर ल रेल। अ आकर य आकर आया। आधा स ट एकर तालाब श न स्टेशन। ज औकर न प हर्षुकार र जौनपुर। ज ऐकर दंसा एकर जैसे। प एकर ट पेट। म एकर अंस्वर में। च दीर्घुकार ह एकर चूहे। द औकर बड़ी र एकर दौड़े। व ऐकर स एकर वैसे। ग र म आकर गर्मा। ग र म गरम। प क औकर बड़ी र दीर्घिकार पकौड़ी। ख आकर दीर्घई खाई। म हर्षिकार ल क र मिलकर। स ब न एकर सबने। म औकर ज मौज। म न आकर दीर्घई मनाई। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक एक अक्षर का उच्चारण करके उस शब्द को पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कविता को क्या करेंगे, एक लय में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुनिए इसको कैसे बोलना है। ठीक है। देख खिलौने सारे दौड़े। गौरी गौरव सौरभ दौड़े। बिछा बिछौना सब खेले खेल। मिलकर दौड़ी सबकी रेल। आया स्टेशन जौनपुर जैसे। पेट में चूहे दौड़े वैसे। गर्मा गर्म पकौड़ी खाई। मिलकर सबने मौज मनाई। इस कविता को एक बार फिर से दोहराते। ठीक है।
देख खिलौने सारे दौड़े, गौरी गौरव सौरभ दौड़े। बिछा बिछौना सब खेले खेल, मिलकर दौड़ी सबकी रेल। आया स्टेशन जौनपुर जैसे, पेट में चूहे दौड़े वैसे। गर्मा गर्म पकौड़ी खाई, मिलकर सबने मौज मनाई। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सबको औ की मात्रा वाले शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को फिर से ये शब्दों को अच्छे से बार बार उच्चारण करके पढ़ना है और ये शब्दों को याद करना है, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।